की जय हो, जनक जी महाराज की जय हो। आयुष्मान भव मिथिला के सुख सेवक सर्वप्रथम में उस परम पिता परमात्मा को शीश झुकाता हूं जिसकी कृपा से ये तख्त और ताज पाता हूं। मिथिला के सुख सेवक द्वादश मास से चला आ रहा मैथिली अधिवेशन जिसका आज अंतिम दिवस है, विदेह चाहता है भूत भवन भोलेनाथ का पिनाक वेदिका पे स्थापित है, तो भूत भवन भोलेनाथ के पिनाक के पूजा अर्चना वंदना हेतु पूजा की थाली और पूजा के लिए सामग्री इत्यादि लाई जाए। रघुनंदनी राघो राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। बड़े प्रेम के साथ एक बार भूत भवन भोलेनाथ का जयकारा लगाएं। बोलिए भगवान शंकर की जय हो, जय हो, जय हो। हे भूत भवन भोलेनाथ के पिनाक, भूत भवन भोलेनाथ के करों का श्रृंगार गजानन खड़ानन के हाथों के खिलौने आज ये जनक आपसे विनती करता है। आप सभी जानते हैं कि अजगौ जनक का है ना, जनक का नहीं है, ये अजगौ भूत भवन भोलेनाथ का है। बहुत बड़ी कथा है। एक बार भूत भवन भोलेनाथ और भगवान विष्णु में युद्ध छिड़ गया। युद्ध भगवान शंकर का ये पिनाक और विष्णु भगवान का सुदर्शन, जब युद्ध चला तो ये पिनाक स्थगित हो गया। खिंचाया नहीं खिंचता था तो भूत भवन भोलेनाथ ने इस पिनाक का परित्याग कर दिया था। और फिर दिया किसे था? हमारे पूर्वज देवराज को ये दान में दे दिया था और कहा था कि देवराज इस अजगौ को मैं तुम्हें दे रहा हूं, इसके माध्यम से तुम्हें परमात्मा प्राप्त होगा, परमात्मा तुम्हारे घर आएगा। हे भूत भवन भोलेनाथ के पिनाक, कीन्हियत पूजा नित्य आरती उतारिना, जाने पड़त आज दिवस अंतिम तुम्हारो है। सीता के भालू बिंदु चमकन को दीन बंधु, प्रण है हमारा पर आसरा तुम्हारा है। अब तक जो राखी अब आगे और राखियो, एक ही बार कह दो कि विदेह तू हमारो है। करता विदेह
प्रणाम तुम्हें बार बार, दीजिए आशीष शीश झुकाए हमारा। हे भूत भावन भोलेनाथ, आपके श्रृंगार का तो कोई वर्णन नहीं कर सकता। अद्वितीय अलौकिक आभरणीय श्रृंगार आपका। अशुभ भेष है लेकिन शुभ का कारण है। विद्वानों ने बताया गया भूत भावन भोलेनाथ का श्रृंगार है कैसा, तो कहा गया सश्री ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। शशिललाट, माथे पर चंद्रमा शोभायमान, जटाओं से मां गंगा प्रवाहित। यज्ञोपवीत है किसका, सर्पों का, नरमुंडों की माला। ऐसा आपका अशुभ भेष शुभ का कारण बन जाता है भूत भावन भोलेनाथ। आप बड़े दानी हैं, आप जैसा कोई दानी भी नहीं हो सकता। ऐसा डमरू को बजाने वाला, हे भगवान। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्ब फलचारु भक्षणम् उमाश्रुतं शोक विनाशिकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। शिव समा दाता नहीं, विपद बिड़ारनहार। लज्जा मोरी राखियो नंदी के अश्वार। धनी धनी भोले नाथ तुम्हारे, कौड़ी नहीं खजाने में, लेकिन तीन लोग बस्ती में बसा दे। आप बसे वीराने, ऐसा डमरू को बजाने बाला और नहीं। ऐसा ऐसा डमरू को बजाने बाला और नहीं। भोलेनाथ से निराला कि गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और।
और देखिए बिहारी जो आदर्श मंडल आप लोगों के सामने प्रस्तुत है और सुंदर सुंदर कलाकारों का यहाँ चेंजिंग भी किया गया है। तो आप लोगों से निवेदन है कि कलाकारों की कलाकारी देख करके आप इनका हौसला बुलंद करें। थोड़ा थोड़ा पुरस्कार देने से ये होता है कि आपका नाम भी उद्घोषित होता है और कलाकारों का हौसला बुलंद हो जाता है। तो आपसे निवेदन है कि ऐसा तो हुआ ही नहीं है जैसा हो रहा है भाई। हमने यहाँ देखा है कि तो हजारों के हिसाब से पुरस्कार मिलता है, लेकिन यहाँ पर इस साल ना जाने क्यों भगवान से बुराई हो रही है। आपसे निवेदन है कि थोड़ा थोड़ा पुरस्कार दें। धन्यवाद। सुनिए, जब भूत भवन भोलेनाथ का डमरू बजता है, शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले, अगम निगम के शिविका डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। ऐसा डमरू का बजैया कोई और नहीं, ऐसा भेदो का खुलैया कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। नाथ से निराला मैंने सुना है आप दुखियों के दुख हर लेते हैं, दीनों की पहले सुनते हैं। ये जनक दीन है, पुकार रहा है। तुमने सारे जग का कष्ट मिटाया, क्योंकि भगवान तूने जग का कष्ट मिटाया, भोले हमको क्यों बिसराया, भोले हमको क्यों बिसराया, भोले हम तुमने सारे जग का कष्ट मिटाया है, फिर आज जनक को क्यों बिसार रहे हो। और फिर आपकी डमरू dum 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 गले में गले में गले में लटक रही खोपड़ियां, गले में ऐसे हैं भोले भंडारी, इनकी महिमा अदम निराली, इनका सुमन कर ले कर ले। हमारे भूत भवन भोलेनाथ का जो सुमन कर लेते होता क्या। ऐसे हैं भोले भंडारी, इनकी महिमा अदम निराली, इनका सुमन कर ले होगा क्या। हो जाएंगे बल्ले बल्ले, हो जाएंगे बल्ले बल्ले, हो जाएंगे।
डामेरू डामे डामे बोल। तूने जग का कष्ट मिटाया, बोले हमको क्यों बिसराया। तो फिर ऐसा कष्टों का मिटैया कोई और नहीं। भोलेनाथ से मेरा ला, शंभुनाथ से मेरा ला, कोई और नहीं। भोलेनाथ से मेरा ला। मिथिला के सुसेवक, आज इस अधिवेशन का अंतिम दिवस है। हमारे सुखद सदन में मुनि विश्वामित्र जी ठहरे हुए हैं। तुम जाओ, हमारे पुरोहित सतानंद जी महाराज उन्हें आदर सम्मान सहित बुला के सतानंदितव जनके बुलाए, कौशिकी मुनि पहे तुरती पठाए। सदा कल्याण हो बजेराज। किस कारण से दरबार में तुमने हमें बुलाया है, हम जानना चाहते हैं। हे पूज्य, आज मैथिली अधिवेशन का अंतिम दिवस। इस दास की विनय है, आपको ये दास कष्ट देना चाहता है कि आप सुखद सदन तक जाएं। महामुनि विश्वामित्र जी और 2 राजकुमार 88,000 ऋषि मंडली सहित उन्हें आमंत्रित करें और सादर सम्मान के सहित यहाँ तक बुला लाए। अवश्य विजयराज, तुम्हारा निवेदन, तुम्हारी ओर से की गई वंदना श्री महामुनि विश्वामित्र जी को कहकर सासम्मान तुम्हारी रंगशाला में हम लेकर आते हैं। जनक विनय तिन आई सुनाई, सीता सीताराम कहो। हर्ष बोल लिए तू भाई, सीता सीताराम कहो। आओ बसाए मन मंदिर में, आओ बसाए मन मंदिर में, झांकी श्री भगवान की। जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। ऋषिवर आने का कारण अवगत कराया। बड़ा सौभाग्य है कि आज आप स्वयं पधारे हैं। श्री विश्वामित्र जी महाराज, हम आपको अर्थात इन दोनों राजकुमारों को जो आज आपके साथ में 18,000
शिष्य मंडली है अर्थात संत मंडली है, हम आपको लेने के लिए आए हैं। सो आप विधेयराज की रंगशाला में पधारें और वहां की शोभा को बढ़ाएं। इस कारण से हमारा यहाँ आगमन हुआ है। क्यों नहीं, चलिए मुनिवर, हम आते हैं अपने शिष्यों सहित। ठीक है। सिए स्वयं देखी जाई, ईश काहेद देहि बड़ाई। चलो प्रिय पुत्र राम व लक्ष्मण, चलकर देखते हैं विधाता किसको बढ़ाएगा। लखनी कहा जैसे भाजन सोई, नाथ कृपा पर जा पर होई। हे संपूर्ण ब्रह्मांड के त्रेता मेरे गुरु भगवान व आराध्य मेरे भैया, संकेत मिलता है कि नाथ कृपा पर जा पर होई, जिस पर आप जैसे गुरु की कृपा और हमारे परम भैया का आशीर्वाद हमारे ऊपर हो जाए, जिस पर विधाता का आशीर्वाद हो जाए, तो हमें जाकर देखना चाहिए विधाता किसको बढ़ाई का पात्र बनाता है। आज हमें श्री विधेयराज के कुलगुरु सतानंद जी के द्वारा हमारे गुरु जी को व हम दो राजकुमारों को व 88,000 ऋषि मंडलियों को सहित बुलाया गया है। तो हमें स्वयंवर में जाकर देखना चाहिए कि ये विधाता किसको बड़ाई का पात्र बनाता है। क्यों नहीं गुरु बा परम आदरणीय भैया आगे की ओर बढ़ा जाए। पुनि मुनि ब्रहीद सबेति कृपाला, देखन चले धनुष मखिसाला, धनुष मखिसाला। चला भिया आजा रसिया, धनुए वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ए भरोसा कहीं तो न जाए। हर्षि जनक देख दू भाई, मुनि पद कमले गहे तब जाय। कल्याण हो रहा है। हे भगवान, बड़ी कृपा की आपने जो आप यहां तक पधारे आए। पावन पावन किस तरह से आपका स्वागत करूं। आए पावन पावन मन भावन लगे, आए पावन पावन मन भावन लगे। ये मुनि जी का आवन सुहावन लगे, मुनि जी का आवन सुहावन।
क्योंकि बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें संत महात्माओं के दर्शन मिलते हैं। हेलो, 50 रुपए श्री द्वारका अहरवाल जी की तरफ से विधेयराज के संवाद पर प्रदान होते हैं। मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। गुरु पर जो आई शीश झुकाए, शीश झुका कर आशीष पाए। मुनिवर जो पधारे हैं, मुनिवर जो आए शीश झुकाए, शीश झुका कर आशीष पाए। पतझड़ में भी देखो, पतझड़ में भी देखो अब सावन लगे। ए मुनि जी का आवन सुहावन लगे। ए मुनि जी का अहो भाग्य हमारे। आपके दर्शन पाकर और दोनों राजकुमारों को देखकर ये विदेह अपनी सुध बुध खो बैठा है। बड़ी कृपा की हे प्रभु। करीबी नीति निज कथा सुनाई, रंगी अवने सब मुनहे दिखाई। भगवान मेरी कथा कुछ ऐसी है। वैसे तो कथा आप जैसे महात्माओं की हुआ करती है, मेरी तो कहानी है। लेकिन हे भगवान सुनो नाथ, मेरी करुण है कहानी। सुनो नाथ मेरी करुण है कहानी। सुनो नाथ मेरी करुण है कहानी। कई बरस में थैला में बरसा न पानी। सुनो और मीनाथ राजा और रानी ने हलिथा चलाया। हलिथा चलाया ससुधा से पाई बिटिया सयानी। ससुधा से पाई एक समय की बात है। हे मुनिवर, हमारे राज्य में अकाल पड़ गया। आप जैसे विद्वानों के पास में गया तो बताया गया कि राजा रानी तुम दोनों को वृषभ बनकर हल को चलाना होगा। तो मैंने पुंडरीक क्षेत्र में जब राजा रानी दोनों ने
हेलो, ये 200 रुपए का पुरस्कार हमारे सम्मानीय श्री रामनारायण सिंह उर्फ मुल्ली पूर्व प्रधान ग्राम गढ़ीगांव महाराजा जनक जी के सुंदर अभिनय पर प्रदान करते हैं। मंडल जी की ओर से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। तो हल चलाते समय एक वसुधा से घट टकराया। उस घर से मैंने एक बेटी पाई है जिसका नाम सीता है। ऐसी हमारी कुछ कथा। लेकिन प्रभु, ये जो मैंने रंगभूमि रंगशाला सजवाई है, मैं जानना चाहता हूं। हेलो, और ये 20 रुपया हमारे भैया रुद्र प्रताप सिंह गढ़ीगांव की ओर से महाराजा जनक जी की ओर से जनक जी के समात पर आए हैं। भैया जी को हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। तो मैं चाहता हूं कि लिखकर बताओ मुनि जी, कैसी रंगशाला है। हे मुनिनाथ, लख कर बताओ मुनि जी, कैसी रंगशाला है। लख कर बताओ मुनि जी, कैसी रंगशाला है। लख कर बताओ मुनि जी, कैसी रंगशाला है। बताओ मुनि जी, कैसी रंगशाला है। हेलो, और इन्हीं शब्दों पर ये 51 रुपए का पुरस्कार सम्मानित भैया श्री दीनदयाल लल्ला गढ़ीगांव निवासी उनकी ओर से महाराज जनक के सुंदर अभिनय पर प्रसन्न होकर आते हैं। लल्ला को हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। लख करी बताओ मुनि जी, कैसी रंगशाला है। लख कर बताओ मुनि जी, कैसी रंगशाला है। वेदिका पे वेदिका पे वेदिका पे वेदिका पे वेदिका पे स्थापित, वेदिका पे स्थापित सब धनु विशाला है। वेदिका पे स्थापित सब धनु विशाला। मुनिनाथ, द्वारी कलश सजाए हैं, चौक बुलाए हैं। द्वारी कलश सजाए हैं, चौक बुलाए हैं। वेदिका पे स्थापित सब धनु विशाला है। वेदिका पे
कैसी रंगशाला है। राजन, आपके अति उत्तम विचार हैं। मनसा वाचा कर्मणा त्रिविधियों से आपने स्वागत सम्मान किया है। मेरे अनुसार इस रंगशाला में कोई कमी नहीं है। और प्रिय पुत्र राम व लक्ष्मण, तुम जाकर अवलोकन करो, देखो। क्यों नहीं गुरुदेव भगवान। सर्वप्रथम महाराज सिरध्वज के चरणों में हम दोनों बंधु बारंबार प्रणाम करते हैं, क्योंकि आप हमें पिता के समान हैं। जब हम आपकी प्रथम अमराई पर आए थे तो आपने हमारे परम पूज गुरुदेव भगवान से कहा था, कहो नाथ सुंदर दो बालक। आपने हमें बालकों की उपमा दी है। आप हमें पिता के समान हैं। आदेश मिला, राम इस रंगशाला को निहारो, इसमें कोई कमी तो नहीं है। भला गुरुदेव भगवान, यदि आपने कोई कमी नहीं निकाली किसी वस्तु में, तो भला ये राम निकाल सकता है। हे महाराज, आज आपकी इस मिथिला नगरी को ऐसे सजाया गया है जैसे कि कोई नई नवेली दुल्हन को सजाया जाता है। यहाँ की प्रत्येक वस्तु शोभनीय है। देखो ना लक्ष्मण, जो जिस सिंहासन के लायक है उसे उचित सिंहासन दिया गया है। हे महाराज, मैं अनजाना एक अनजानी चीज के बारे में जानना चाहता है। क्षमा भी कीजिए, क्योंकि निवेदन कर रहा है आपके चरणों में। हे महाराज, मैं अनजाना, मैंने न जाना, बनाया है मंच किसने। अनजाना हूं महाराज, जानता नहीं हूं। मैं अनजाना, मैंने न जाना, बनाया है मंच किसने। लगे ये सुहाना, हमें समझाना, हमें बतलाना, हमें समझाना। जानता नहीं हूं महाराज। मैं अनजाना, मैंने न जाना, बनाया है मंच किसने। लगे ये सुहाना, हमें समझाना, हमें बतलाना। क्योंकि महाराज, आप पिता सब मेरे, मुझको कीजिए क्षमा। अनजाने में यदि राम कोई अपराध कर रहा हो तो क्षमा हेलो। करना। और इन्हीं शब्दों पर ये 51 रुपए का पुरस्कार भैया टिंकू, मौसम एवं जग्गू की ओर से भगवान प्रभु राम के सुंदर अभिनय पर प्रसन्न होकर आते हैं। और 20 रुपए विवेक घोष, 20 रुपए का दान भगवत प्रसाद नन्ना गणित लगाओ।
20 रुपए मोनू यादव घाटमपुर वालों की ओर से इस सुंदर संवाद से प्रसन्न होकर आते हैं। भैया जी को हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। किसने सजाया, किसने बनाया, और महाराज हेलो। और ये 50 रुपए का पुरस्कार हमारे भैया पप्पू चुटरिया वाले जो यज्ञ एवं रामलीला में भंडारी का काम कर रहे हैं, उनके नाती राजा हरिकेश उर्फ लाले कुशवाहा गढ़ीकर बनवाल, उनकी ओर से भगवान के सुंदर अभिनय पर प्रसन्न होकर आते हैं। भैया जी को हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। और महाराज चंद्रमा किरण की सूर्य तारे जड़े, हमको दीजिए बता, हम तो सुनने गड़े। हीरा जवाहर इसमें जड़े, हीरा जवाहर इसमें जड़े, मोतियों की माला ने हमको लुभाया। किसने सजाया राजन, किसने बनाया, किसने सजाया राजन। निवेदन कर रहा हूँ आपके चरणों में, अवगत कराएं किसके द्वारा। भैया लक्ष्मण आप भी निहारो, इसमें कोई कमी नजर तो नहीं आ रही है। परम आदरणीय भैया, आपने इस रंगशाला को देखा तो आपके द्वारा इसको अति सुंदर बतलाया गया। हम भी बहुत समय से इस रंगशाला को देख रहे हैं। इस मिथिला में हमें 3 अक्षर की विशेषता दिखाई दी गई है। अब वो पूछा जाए वो 3 की विशेषता है क्या, तो सर्वप्रथम बतलाया गया है जहां पर हम खड़े हैं मिथिला, इसी में 3 अक्षर। दूसरी बात, यहाँ के जो राजा हैं राजा जनक, 3 अक्षर। यहाँ की जो रानी है रानी सुनैना, 3 अक्षर। जिसका स्वयंवर होना है, विवाह होना है जानकी, 3 अक्षर। जिसका खंडन होना है धनुष, 3 अक्षर। पिनाक 3 अक्षर। जिसपे रखा हुआ है बीज का 3 अक्षर। जिस दिशा में रखा गया है पूरब, 3 अक्षर। जहां से सूर्य प्रकाश देता है सूरज, 3 अक्षर। बल्कि
यहाँ मिथिला में जो नदी है कमला, उसमें भी 3 अक्षर। यहाँ की प्रभु हमें 3 अक्षर की विशेषता बहुत अच्छी लगी है। यही हमारे मन के विचार है महाप्रभु। हे महाराज, इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। मुनिनाथ, ये जो विशाल मंच है, इस पर आप विराजिए राजकुमारों सहित। सबसे उच्च कोट की ऊंची और विशाल आपके लिए ही मंच है। आदेश दीजिएगा